सबसे बड़ी खबर ये कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त अमेरिका की तरफ रवा दवा हैं और वहाँ से बड़ी खबरें जो आ रही हैं, यानी 3 से 6 घंटे पहले की खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में ट्वीट किया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की डील फाइनलाइज हो चुकी है एंड अमेरिका इज़ गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द ऑयल रिजर्व, अ मैसिव ऑयल रिजर्व फॉर पाकिस्तान। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ये फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे है कि वो कौन सी ऑयल कंपनी होगी जो इस चीज़ को लीड करेगी। क्या ये बड़ी खबर है खित्ते के लिए? क्योंकि यकीनन इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो तनाज़ात हैं वो अपनी जगह कायम हैं। पाकिस्तान की जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है वो भी सबके सामने आई है। वाटर ट्रीटी पे बात हो रही थी, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि भारत और अमेरिका किसी फाइनलाइज अग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात ज़रूर वाज़ेह है कि भारत की एक बड़ी डील बरतानिया के साथ होने वाली है टू अनलॉक द पोटेंशियल बिटवीन देयर। अब जानना ये है कि किसके पास एक बेहतर डील मौजूद है और क्या इनका मुआवजा भी किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सोशल डेवलपमेंट पर भी आपकी नज़र रहती है। तो क्या असर पड़ेगा खित्ते इन दो बड़ी डील्स का? आइए इस बात से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की इस डील को जिसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स में, अपने बयानात में किया? इज इट अ बिगर डील देन व्हाट इंडिया हैज बीन एबल टू स्ट्राइक विद यूके? सबसे पहले तो ये अमेरिका के साथ जो इस वक्त एक डील है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक सक्सेस है जी, जिसको के सिविलियन और जो हमारी अस्करी क़यादत है वो दोनों कोशिश कर रहे थे जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे अपने टैरिफ्स जो थे उनका नफाज करके उसके बाद उन टैरिफ को सस्पेंड किया था नेगोशिएशन के लिए। और यकीनी तौर पे इस डील जिसके कभी खदोखाल सामने आने हैं, प्रेसिडेंट ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ डील, पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के साथ डील होने का बताया। उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन का बताया और ये दोनों चीज़ें जो थी दोज वर लॉन्ग अवेटेड। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटर्स हैं हम जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और इंडिया है, उनके साथ किस तरह की जो टैरिफ हैं वो तय पाते हैं। और आज का दिन आखिरी दिन होगा नेगोशिएशंस का। इंडिया के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उसके बारे में एक अपना पोस्ट दी, ना सिर्फ ये कि 25% टैरिफ जो है उसका जिक्र किया, बल्कि नाराजगी का इजहार किया कि इंडिया जो है वो रशिया से मुसलसल ऑयल जो है वो ले रहा है और उस पर उसको अलहदा पेनल्टी पड़ेगी। फिर कल ही की एक और जो डेवलपमेंट थी, इंडिया की 7 प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको ईरान के साथ जो है वो ऑयल शैडो फ्लीट्स, यानी ईरान का तेल जो है उसकी ओरिजिन चेंज करके उसको ट्रेड करने के इल्जाम में उनसे ये तो रशिया के साथ भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये मामलात रहे हैं कि उसके रिफाइनरी जो है या उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन है वो भारत में की जाती है एंड देन मेड इन भारत के तौर पे उसको दुनिया में सप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी तवज्जो दिला सकूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इन बयानात में ऐसा लगता है बड़ी वाज़ेह पॉलिसी आ रही है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और पाकिस्तान के एनर्जी और माइंस और मिनरल्स के हवाले से एक पॉलिसी सामने आई है। हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर ट्रेड? क्योंकि आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसमें ट्रेड टैरिफ्स की बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है एक दफ़ा फिर अमेरिका हैज़ गॉटन द बेटर एंड ऑफ द डील, और एटलीस्ट जो उसके नाकदीन है उनका ये कहना है, पार्लियामेंट से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जो डिटेल्स हैं पाकिस्तान यूएस के डील की उसको वाज़े किया जाए और पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अपना स्टाइल है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने ट्रुथ मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो रिवील कर देते हैं। ये चीज़ ज़रूर देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने या पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में उन्होंने इसका अभी तक ऐलान नहीं किया था बाज़ाब्ता, वो जिसका मतलब है कि इस पे जो नेगोशिएशन थी निटी ग्रिटी पे और डिटेल पे वो जारी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको
जो है वो ट्वीट कर दिया। तो ये जाहिर है कि जो ही कुछ डिटेल्स जो है तय पाती हैं और मुझे यकीन है कि इस पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जा रहा होगा और जाहिर है कि हुकूमत जो है वो इसके बारे में एक मगर आबिद साहब, आप नहीं समझते कि अमेरिका ने बड़ा वाजे किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने थ्रू आउट अपनी कैंपेन में ये भी कहा कि जब वो मेगा का नारा लगा कर आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दे आर लुकिंग फॉर डील्स दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अमेरिका द मोस्ट। और वो दुनिया में एक हलचल मचाए हुए हैं, नए टैरिफ्स को भी इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही था कि वो पॉलिसीज़ और वो ट्रांजैक्शंस अपनाई जाएंगी जो अब बराबरी की होंगी। उन्होंने बड़ा वाजे किया कि चाहे क्लाइमेट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, प्रोजेक्ट्स लाइक गावी हों, पूरी दुनिया में humanitarian causes हों, अमेरिका इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल ऑफ दिस। इट इज़ ऑल अबाउट रीगेनिंग देयर इकोनॉमिक माइट, जो कि ट्रंप को लगता है कि उन्होंने कुछ सालों में लूज़ की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वॉज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ बेयरली क्लॉइंग इट्स वे आउट ऑफ अ वेरी डेट्रीमेंटल सिचुएशन। हम कुछ स्टेबलाइज हुए हैं IMF प्रोग्राम की वजह से, लेकिन अब ये आने वाली जो डील है जिस पे हम यकीनन एक अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने हरीफ भारत के मुकाबले में देखें तो शायद हमें बेहतर डील मिल रही है। हमारी जो तिजारती और बैनुल-अक़वामी फ़ौक़ियत है हमारा, उस पर बड़ा एक वाज़ेह स्टांस अमेरिका का नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेनिफिशियल डील होगी इन द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म? इस पे आपका क्या कहना है? ये डिपेंड करता है हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस पे। देखिए, टैरिफ अगर जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो टैरिफ पाकिस्तान को ऑफर किए जाएंगे वो यकीनन उसकी जो हरीफ इकोनॉमीज हैं जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, कंपेटिटर्स, उनसे बेहतर होंगे। अब अगर बेहतर होते हैं तो उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा वो होगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितनी तैयार है उस मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए जो कि वियतनाम या कंबोडिया या इंडिया को अगर हमसे ज़्यादा टैरिफ लगता है टेक्सटाइल और गारमेंट्स पे, तो उसको हम कैसे कैप्चर कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगी इंडस्ट्री के लिए, हमारी कॉटन जो है वो उसकी प्राइस क्या रहेगी, इंपोर्टेड कॉटन होगी या वो इंडिजिनस कॉटन होगी। सर, नाउ यू रियली नेल्ड इट। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले इसी किस्म की एक बड़ी डील पाकिस्तान को यूरोप के साथ भी मिली थी, और अगर हम पूरे यूरोपियन यूनियन को देखें, यानी तमाम उन 11 ममालिक को मिलाकर देखें, तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन क्या हम उसका फ़ायदा ले पाए? कमिंग डाउन टू आवर प्रिपेयर्डनेस, 2025 में इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, वे वी हैव क्लाइमेट क्राइसिस, वी हैव एनर्जी टैरिफ्स बीन टॉक्ड अबाउट। कल ही की खबर थी, परसों बल्कि हम इस पर बात कर रहे थे कि मजीद हुकूमत ने 18 बैंक से बोरोइंग करके पाकिस्तान का जो एनर्जी सर्कुलर डेट है उसको 2.3 ट्रिलियन से कम करके 586 बिलियन डॉलर्स पे रुपीस पे लाने की कोशिश की है, जो कि लोगों ने कहा कि एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। अगेन माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, हाउ प्रिपेयर्ड डू यू थिंक वी आर फॉर दीज बेनिफिट्स? ये तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें प्राइवेट सेक्टर को करना होगी, स्पेशली वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि हुकूमत को देखना होगा कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए और IMF के प्रोग्राम को वायलेट किए बगैर इंडस्ट्री को जो एनर्जी की सहूलियात हैं वो कैसे दी जा सकती हैं। और इन दोनों चीज़ों पे जाहिर है कि एक चैलेंज का सामना जो है वो रहेगा अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं। अब साहब एक बड़ा और इसको आसान कर लेते हैं, मुझे बताइए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त तो जो हमारे पास जो भी सलाहियत है उसको तो मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है। वी हैव टेकन आवर एक्सपोर्ट्स। आप लोग कहते हैं कि जी उसमें आपको वैल्यू एडिशन के लिए इंपोर्ट्स को भी खोलना पड़ेगा, तो इस वक्त की जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो शायद पूरी तरह से कंड्यूसिव नहीं है। मुझे ये बताइए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए हुकूमत मज़ीद क्या पॉलिसीज़ बना सकती है? इस वक्त देखो दो चैलेंजेस हैं। एक कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का चैलेंज था जिसको कि इस वक्त वक्ती तौर पे हल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो इंडस्ट्री का है कि इंडस्ट्री को जो इंटरेस्ट रेट है या इंडस्ट्री के लिए जो एनर्जी टैरिफ है वो कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। मेरे नज़दीक इसका जो हल आता है और वो जाहिर है कि बड़ा शायद ओवर सिंपलिस्टिक सोल्यूशन लगेगा जिसको कि अमली तौर पे करना IMF के साथ निगोशिएट करके उसको चैलेंज होगा। लेकिन उसका तो तरीका यही है ना कि हम बिजली ना इस्तेमाल करने के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस दे रहे हैं और इंडस्ट्री को महंगी एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई IMF के साथ डील हो सकती है जिसमें कि जो
आपकी इंडस्ट्री है उसको ग्रिड की बिजली सस्ती दी जाए, ताकि वही बिजली जो कि हम IPP से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो बिजली इंडस्ट्री इस्तेमाल करे थोड़े से सस्ते रेट पे, और उसके बदले में जो हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने थे वो रिलीफ जो है इंडस्ट्री को पास ऑन कर दिया जाए, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। ग्रेट सजेशंस आबिद साहब। एक आखिरी चीज़, क्योंकि कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ और ट्रूथ सोशल के ऊपर बयानात आए हैं, ट्वीट्स आई हैं, उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है, भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, अमरीका और रूस का तजारती ताल्लुक ना होने के बराबर है। अब आप इन नई ट्वीट्स को किस तनाजुर में देखते हैं एंड व्हाट डज दिस मीन? देखिए, ये तो यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से मुसलसल ये बात जो थी ये हाईलाइट की जा रही है कि यूक्रेन वॉर जो है वो इंडिया के पैसों से लड़ी जा रही है, कि इंडिया जो है अगर वो रशियन ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट ना कर रहा हो तो शायद रशिया के पास इतना सरप्लस नहीं होगा जिससे कि वॉर को कंटिन्यू रख सकता। और ये एक बढ़ती फ्रस्ट्रेशन जो है यूरोप में, अमेरिका में, और डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरे इस वक्त यूरोपियन ब्लॉक जो है नेटो में अपने डिफेंस बजट को एनहांस कर रहा है, तो अगर उनको लग रहा है कि उसके मुकाबले में रशिया का जो एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो उसकी तेल की तजारत की मरहून मिन्नत है जिसमें कि इंडिया का एक बड़ा शेयर है, तो उस पर कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये जो जियोपॉलिटिकल इस वक्त चेंजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दुनिया बदल रही है, न्यू पावर स्ट्रक्चर्स आर कमिंग ऑन, और इसका यकीनन एक असर खित्ते की पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमिक्स और आने वाले दिनों में आपके इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, वो किन शोबाजात में जाएंगे, कौन से शोबे हैं जो ऊपर जाएंगे और किन ममालिक में स्टेबिलिटी और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहेगी। दिस इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट।